हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ फास्ट एंड फ्यूरियस 9 का एक्सप्लेनेशन, जिसके डायरेक्टर है जस्टिन लिन। अब मूवी के स्टार्टिंग में 1989 का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कार रेस हो रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि डोमिनिक टोरेटो, जो विन डीजल का इस मूवी में नाम है, वो उसके पापा ही रेस कर रहे होते हैं। तभी अचानक से कुछ तकनीकी खराबी के कारण उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी वहीं के वहीं डेथ हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डोमिनिक टोरेटो अपने भांजे के साथ ट्रैक्टर रिपेयर कर रहा होता है। तभी वहाँ पे लैटी की एंट्री होती है। उन दोनों को अचानक किसी के आने का आभास होता है और जब वो देखते हैं तो उस कार में से उन तीनों के दोस्त निकलते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि मिस्टर नोबडी का मैसेज आया है और वो किसी ग्लोब के बारे में बता रहे हैं जिसे चुराने का खतरा है, आतंकवादी चुरा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी मदद करें। डोमिनिक अपने दोस्तों से मना कर देता है कि मैंने ये सब काम छोड़ दिए हैं, लेकिन रात को लैटी उससे कह के निकल जाती है कि मैं ऐसे हाल में नहीं रह सकती। फिर अगले दिन सुबह को डोमिनिक भी उनके साथ ही चला जाता है और वो लोग एक मोंटेसिटो आइलैंड पे जाते हैं जहाँ पे वो ग्लोब वाली लोकेशन पे ही पहुँचते हैं और उन्हें वहाँ वो ग्लोब भी मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग उन पर बहुत भयानक हमला कर देते हैं। तभी उनमें से उसका एक दोस्त वहाँ पे फंस जाता है और वो बॉम्ब के ऊपर, माइन के ऊपर गिरने ही वाला होता है, लेकिन वो बच जाता है। उसके बाद एंट्री होती है डोमिनिक टोरेटो के छोटे भाई की, जैकब टोरेटो, और वो उस ग्लोब के हिस्से को लेके वहाँ से भागने लगता है। तभी अचानक डोमिनिक टोरेटो फंस जाता है और वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से पुल पार कर पाता है और तभी मूवी फ्लैशबैक में पहुँच जाती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि डोमिनिक और जैकब दोनों एक साथ ही खड़े थे। तभी जिसने एक्सीडेंट करा था उनके पापा का, वो वहाँ जाता है उनकी कबाड़ा कार लिए हुए और वो उन्हें चिढ़ाने लगता है और डोमिनिक उस पर हाथ उठा देता है। उसी चक्कर में डोमिनिक को जेल हो जाती है, जिसका सदमा जैकब ले लेता है। नेक्स्ट सीन में मूवी के दिखाया जाता है कि जैकब जो होता है वो साइफर के लिए काम कर रहा होता है और साइफर उससे कहती है कि ये तो सिर्फ एक आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा तो यूके में एडिनबर्ग में है, वो भी तुम्हें लाना पड़ेगा, तभी ये ग्लोब पूरा होगा और हम इसका सही यूज़ कर पाएंगे। वो उससे पूछती क्या तुम कर पाओगे? जैकब कहता है हम ये मुझ पे छोड़ दो। फिर नेक्स्ट सीन में डोमिनिक टोरेटो के पास आती है उसकी बहन मिया टोरेटो और वो कहती है मुझे जैकब की चिंता है, चलो उसे ढूंढते हैं। और तभी डोमिनिक की एक फ्रेंड उसे उस ग्लोब के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि ये एक वायरस की तरह है, ये एक सैटेलाइट को पूरा कब्जा कर सकता है और वो तुम्हारे हाथ में हो सकती है, उससे चाहे तुम मिसाइल लॉन्च करो, चाहे कुछ भी कर सकते हो। तो डोमिनिक कहता है यानी इसका मतलब जैकब शहंशाह बनना चाह रहा है और वो तबाह कर देगा सब। फिर मूवी दोबारा फ्लैशबैक में चली जाती है और वहाँ पे डोमिनिक को दिखाया जाता है जो जेल में कार रिपेयर कर रहा होता है। तभी वहाँ पे उसके दो नए दोस्त बन जाते हैं और डोमिनिक कार रिपेयर ही कर रहा होता है। वहाँ फ्यूल की पाइपलाइन में एक हल्की सी स्क्रैच लगी होती है। तभी वो दोनों उसे बताते हैं कि इसे मत छेड़ना, क्योंकि अगर ये तुमने छेड़ी तो कार फॉरन ब्लास्ट हो जाएगी। तभी उसका दिमाग एकदम डोमिनिक का वहाँ पे जाता है जहाँ उसके पापा की डेथ हुई थी। तो वो जब वो जेल से निकलता है तो वो सीधा अपने छोटे भाई के पास जाता है जहाँ वो कार रेस करके स्टंट्स दिखा रहा होता है और फिर उससे वो कहता है कि मैं तुमसे रेस में चैलेंज लगाता हूँ, लेकिन अगर जीत हुई तो तुम घर वापस आओगे तुम्हारी, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें घर छोड़ के जाना होगा और इतनी स्पीड से जाना होगा कि कभी वापस ना हो। डोमिनिक कहता है जैकब से। उसके बाद डोमिनिक कहता है कि तुमने पापा को क्यों मारा, क्योंकि पापा ने आग लगने के बारे में बताया था और तुम थे लास्ट जो उनकी कार चेक कर रहे थे। फिर उन दोनों के बीच कार रेस होने लगती है जिसमें जैकब हार जाता है और वो सीधे रेस से बाहर अपना रास्ता छोड़ के चला जाता है। उसके बाद डोमिनिक अपने मिशन वाले दोस्तों को उन्हीं दोस्तों के पास भेजता है जो उसके जेल में बने थे अब कार अरेंज कराने के लिए, और वो उनके पास से कार ले आते हैं। फिर उसके बाद डोमिनिक क्वीनी से जाके मिलता है और क्वीनी से पूछता है कि मुझे एक ग्रुप की तलाश है जो आवारा की तरह घूम रहे हैं। तब क्वीनी बताती है हाँ ऐसा एक ग्रुप है जो मैंने देखा और उसमें एक आदमी भी है जो तुम्हारे जैसा है, तुम्हारा वो कजिन है क्या? तब डोमिनिक कहता है नहीं वो मेरा भाई है। फिर क्वीनी उसे जैकब के पास ले जाके छोड़ देती है। वहाँ जैकब और डोमिनिक एक दूसरे पे गन तान देते हैं भाई। उसके बाद होता यह है जैकब की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो पुलिस को बुला के डोमिनिक को अरेस्ट करवा देते हैं, लेकिन वो पुलिस के मेंबर्स जो होती हैं वो डोमिनिक के जानते हुए निकल जाते हैं और वो पुलिस डोमिनिक को गन भी देती है कि तुम्हारी ये काम में आएगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वही जैकब के साथ वाला ऑर्गेनाइजेशन का आदमी
जो डोमिनिक को जेल में बंद करवाने के लिए करता है, वही जैकब को फ़ोन कर रहा होता है उसी जगह जाके एडिनबर्ग में, जहाँ वो ग्लोब का आधा हिस्सा होता है कि सब तैयार है। उसके बाद उसी जगह पे एक नेटवर्क एरर आ जाता है, हर किसी का मोबाइल कंप्यूटर सब बंद पड़ जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि जैकब ने जो है ना वो आधा ग्लोब का हिस्सा भी चुरा लिया है। उसी के बाद डोमिनिक के दोस्त वहीं खड़े होते हैं तो उन्हें एक कोरियर वाले दिखते हैं, लेकिन उनमें से एक दोस्त को उसके कान कटे हुए दिखते हैं तो उसे शक होता है कि यार ये कोरियर वाले नहीं हो सकते, ये फाइटर लग रहे हैं। तो जब वो उन्हें पीट के उस ट्रक को खोल के देखते हैं कोरियर वाले को, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी मैग्नेट मिलती है जो एक नेटवर्क जैमर का बहुत आसानी से काम कर सकती थी। उसके बाद डोमिनिक जो है जैकब का पीछे करने लगता है और अपने दोस्तों से कहता है कि तुम उसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर का पीछा करो जो तुम्हें वहाँ दिख रहा है। तो वो लोग पीछा करने लगते हैं। तभी रास्ते में चलते चलते डोमिनिक और जैकब की एक बिल्डिंग में कूद के फाइट होने लगती है। उनमें बहुत ज़्यादा हाथापाई होती है, लेकिन वहाँ से जैकब भागने लगता है। तभी डोमिनिक अपने दोस्तों के साथ उस ट्रक में आता है और जैकब जो है कार लेके दूसरी साइड रोड के चल रहा होता है। तभी डोमिनिक की दोस्त को आइडिया आता है कि क्यों ना इस ट्रक की मैग्नेट को ऑन करके उस कार को अंदर खींच लिया जाए, और वो ऐसा ही करती है और कार जो है ट्रक के अंदर आ जाती है। और फिर डोमिनिक जैकब को अपने साथ ले आता है और वहाँ बंद कर देता है। तभी वहाँ पे लेटी और मिया आती हैं और अपने साथ हेनरी और एली को लाती हैं, और ये दोनों बताते हैं कि एली जो है एक की तरह है उस ग्लोब के लिए, जब तक ये उसे एक्टिव नहीं करेगी तब तक वो किसी भी सैटेलाइट पे काबू नहीं कर पाएगा। बस साइफर की ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर जैकब को वहाँ से निकालने के लिए आ जाते हैं और वो ले जाते हैं। और फिर डोमिनिक और इसके सारे दोस्त मिलके साइफर की ऑर्गेनाइजेशन और जैकब को रोकने का प्लान बनाते हैं। एक तरफ वो अपने दो दोस्तों को स्पेसशिप में भेजता है उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और दूसरी तरफ ये लोग उस ट्रक को डिस्ट्रॉय करते हैं जिसमें ग्लोब लगा होता है और जैकब होता है। अब इनके बीच बहुत घमासान युद्ध होता है और बीच में भाई दिखाया जाता है कि एक ट्रक है जो रोड पे सब कुछ चीज़ें तबाह कर रहा है। तभी हमें सीन ये दिखाया जाता है, जो साइफर की ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं ना, वो लोग जैकब को भी धोखा दे देते हैं और वो जैकब को मरवाने लगते हैं। तब भाई डोमिनिक टोरेटो और मिया टोरेटो, इसके भाई बहन, इसे बचाते हैं। डोमिनिक और जैकब दोनों मिलके भाई उस ट्रक को तबाह कर देते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ दिखाया ये जाता है, जो दोनों दोस्त सैटेलाइट को तबाह करने के लिए भेजे गए थे वो सैटेलाइट को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसका ग्लोब का काम रुक जाता है। लेकिन इधर साइफर अपने ड्रोन को भेजती है डोमिनिक से लड़ने के लिए और वो डोमिनिक के हमला करने लगती है, लेकिन डोमिनिक उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर डोमिनिक और जैकब गले मिलते हैं और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी मूवी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भाइयों अगर आपको कोई भी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं movie entertainment blast@gmail.com पर। थैंक यू।